बिहार में आज बात बाप तक चली गई। नीतीश कुमार ने एक बार नहीं कई बार बाप बाप कहा। नीतीश के कुछ डायलॉग सुनिए। अपने बाप से पूछो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हारे बाप को मैंने सीएम बनवाया, तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हारे बाप को हरा दिया। लालू की पार्टी ने आज भी नीतीश कुमार पर डोरे डालने की कोशिश की। राबड़ी देवी ने नीतीश की पार्टी को खुला ऑफर दिया, इधर चले आइए, लेकिन नीतीश ने साफ साफ कह दिया कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। बिहार में बीजेपी ने अगले सीएम के रूप में नीतीश का नाम लगभग अनाउंस कर दिया है। क्या नीतीश फुल इलेक्शन मोड में आ चुके हैं? अगर हाँ, तो दूसरे राज्यों की तरह नीतीश कुमार महिलाओं और बुजुर्गों को सीधे खाते में पैसे भेजने वाली स्कीम क्यों नहीं चला रहे? बिहार की उलझी हुई पॉलिटिक्स को सुलझाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है? इसे चुपचाप रहो। अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आजकल क्या हालचाल है और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। नीतीश कुमार को इतने गुस्से में आपने शायद ही कभी देखा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री जब विधानसभा में भाषण देने आए तो जबरदस्त फायर दिखे। के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और आरजेडी के जिस भी नेता ने टोका टोकी की, नीतीश ने उसे तमतमाते हुए जवाब दिया। उन्होंने यार कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है। तुम्हारे जो सबसे बड़े, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था? कुछ पता है? बिहार में बीजेपी ने मन बना लिया है। पटना में बीजेपी के मन से इसका हिंट भी दे दिया गया। बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए के फेस होंगे। बिहार का चुनाव नीतीश के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और नीतीश को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर एनडीए को जीत मिली तो नवंबर में नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, यह ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसे आसानी से कोई तोड़ नहीं पाएगा। इधर बीजेपी ने नीतीश पर मन बनाया, उधर आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी ने नीतीश की पार्टी को ऑफर दिया, बीजेपी को छोड़िए, हम आपका साथ देंगे। पटना में इतना सब कुछ हो जाने के बाद नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देने आए। लालू के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को सामने बिठाकर नीतीश ने जो कहा, उसका एक एक शब्द अगले 5 साल के लिए बिहार की दिशा तय करने वाला है। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे, हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो आज पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। 94 में हम अलग हो गए और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब दिन के लिए साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था? बैठ, फालतू बात है।
2025 में नीतीश कुमार ने तेजस्वी को 1990 वाली पॉलिटिक्स समझाई। लालू को नीतीश ने ही मुख्यमंत्री बनवाया था, यह दावा भी किया। मार्च 1990 में जब लालू पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब तेजस्वी यादव सिर्फ 6 महीने के थे। नीतीश ने इशारों इशारों में कह दिया कि बच्चे हो, मुझसे मत उलझो। इसका क्या जन्म हुआ? नीतीश कुमार के इस ऑफर को आरजेडी के विधायक ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सके और विधानसभा से वॉकआउट कर गए। अभी भाग ये रहे हैं कि तब भाग गए इसीलिए कि इन लोग को कोई समझ में आ रहा है। पहले कितना बुरा हाल था, अब जब कर रहे हैं, बता रहे हैं तो ऐसे ही कर रहा है। तब इसके बाद अगला चुनाव होगा तो इस सबको कुछ नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार एकदम चुनावी मोड में आ गए हैं। नीतीश ने कह दिया है कि अब वो हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे, बीजेपी के साथ ही जीतेंगे और आरजेडी वाले हारेंगे। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार चुनाव की फाइनल पिक्चर तैयार होने लगी है। बिहार चुनाव का फाइनल पोस्टर कुछ ऐसा होगा। बिहार एनडीए के पोस्टर में नरेंद्र मोदी की पिक्चर सेंटर में रहेगी। मोदी के बगल में नीतीश कुमार की तस्वीर होगी। नीतीश और मोदी के अगल बगल बिहार के 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की तस्वीर होगी। साथ में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान होंगे। बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर फिर से दिलीप जायसवाल को बिठाकर बीजेपी ने अपने कोर वैश्य वोटर को भी सेट कर लिया है। बिहार में जब मोदी और नीतीश साथ होते हैं तो इनका कास्ट कैलकुलेशन अनबीटेबल होता है। 15% अगड़ा, 27% पिछड़ा में से 14% यादव को माइनस करके 13% पिछड़ा, 36% अति पिछड़ा और करीब 20% दलित वोटों पर दावे के साथ मोदी और नीतीश चुनाव में उतरने वाले हैं। दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन का पोस्टर अभी तक डिसाइड नहीं है। राहुल गांधी क्या इस बार तेजस्वी यादव के साथ पोस्टर बनवाएंगे या कांग्रेस को दिल्ली मॉडल पर ले जाएंगे, यह अभी डिसाइड नहीं हुआ है। बिहार का 14% यादव वोट बैंक अब भी लालू और तेजस्वी के साथ अटैच है। लेकिन राहुल बिहार के 17% मुसलमान और 20% दलित वोट पर डोरे डालने के लिए बिहार में पैदल चलने वाले हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ हों तो हिंदू वोट बाय डिफॉल्ट मिलता है, मगर नीतीश ने मुस्लिम वोट पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, वोट लोग लेते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते। तो मुस्लिम झगड़ा था, उसके बारे में हम कह देते हैं। वो सब का जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो न यार, कुछ नहीं जाता है। हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग हम लोगों को हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब उसी समय से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ उनकी पार्टी नीतीश कुमार पर अब भी डोरे डाल रही है, दूसरी तरफ वो नीतीश सरकार पर सियासी अटैक किए जा रहे हैं। तेजस्वी नीतीश कुमार से ज्यादा उनके दोनों डिप्टी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर फोकस कर रहे हैं। और सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है, भाजपा। आप असली नहीं, 5 साल पुराना भाजपा। इसको नकली ही सब कुछ लगता है, ये सब नकली है। ये लोग नकली, इनको लगता है आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने अरे हमारे आरएसएस ऑफिस गए हो? इनको लगता अरे है नागपुर गए हैं? मेरा परिवार ही नागपुर श्रेष्ठ गए होगा। क्या? इनको गलतफहमी निकाल देना चाहिए। आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था। देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी।
हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में करीब घंटे भर का भाषण दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तेजस्वी के भाषण के समय नीतीश कुमार सदन में आए ही नहीं। नीतीश अगर तेजस्वी के सामने आते तो तेजस्वी को उन पर भी अटैक करने का मौका मिलता, तब तेजस्वी को ज्यादा फुटेज मिलता, अखबारों की हेडलाइन में जगह भी मिलती। नीतीश कुमार ने उनसे यह सब छीन लिया। नीतीश को जब मौका मिला तो उन्होंने लालू राबड़ी राज की धज्जियां उड़ा दी। नीतीश ने तेजस्वी की बात नहीं की, उन्होंने सीधे बाप से शुरुआत की। के बाद भाई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? अब जरा सा पटना का देखिए तो, यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज जरा देख लीजिए कैसा घर एक एक जगह हम लोग बनाए और कितना बढ़िया है। और अब आप जानते हैं, अब आज रात में लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, कोई जात हो, 10 बजे 11 बजे तक रात में सब घूमती है। यही हाल है, तो इस सब चीज को देखना चाहिए। तेजस्वी को नीतीश से 1-to-1 डिबेट का मौका नहीं मिला, तो इसकी खुन्नस उन्होंने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर निकाली। वहां भी तेजस्वी का यही दर्द झलकता रहा कि हाय रे नीतीश कुमार, हमारा साथ छोड़कर बीजेपी के साथ क्यों चले गए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ, हो गया। अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। इनको शायद पूरी चीज को देखे समझे। वो श्रद्धेय अटल जी बोले थे कि जंगल राज रजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है, और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी और झूठ बोलते हैं। अध्यक्ष, झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी, और ठीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको ठीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। बिहार में ये एक दिन पहले की तस्वीर है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने चुनाव से पहले का आखिरी बजट पेश किया तो नीतीश कुमार ने इस तरह उनकी पीठ थपथपाई थी। नीतीश सरकार ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया है। तेजस्वी यादव अगर कूल माइंड से बजट पर बहस करते तो ज्यादा पॉइंट स्कोर करते। बिहार वो राज्य है जहां अभी भी बजट का 73% पैसा केंद्र से जा रहा है। अपने स्रोत से बिहार केवल 27% पैसा ही जुटा पाता है, जबकि तमिलनाडु अपने स्रोतों से बजट का 76% पैसा जुटा लेता है। गुजरात खुद से 73% पैसा जुटा लेता है। यूपी भी अपने स्रोत से बजट का 46% पैसा जुटा लेता है। नीतीश कुमार 20 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन इन 20 सालों में बिहार परजीवी ही रहा। केंद्र से पैसा मिलेगा तो बिहार चलेगा, केंद्र से पैसा नहीं मिलेगा तो बिहार नहीं चलेगा। तेजस्वी ये चर्चा करते तो फायदे में रहते, मगर बजट पर चर्चा करने की जगह तेजस्वी ने तू तड़ाक शुरू किया तो नीतीश कुमार ने भी सारा हिसाब बराबर कर दिया। लोग कोई देते थे महिला को सुविधा बिना मतलब का, अपनी बीबी को बनाने के लिए अपने जब बाहर चला गया
तभी को बनाने के लिए था, लेकिन कोई महिला के लिए कोई काम हुआ था? और सब तो हम ही लोग ने किए हैं काम जी। नीतीश कुमार यहां से पूरी तरह कंट्रोल में दिख रहे हैं। बिहार चुनाव जीतने के लिए नीतीश ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। पॉलिटिक्स को समझने वाले हैरान हैं कि नीतीश ने महिलाओं को, बुजुर्गों को और लड़कियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम शुरू क्यों नहीं की। रेवड़ी पॉलिटिक्स हकीकत है। खास तौर पर महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके कई राज्यों में डायरेक्ट वोट ट्रांसफर कराए गए। 2023 में मध्य प्रदेश की जीत के पीछे लाडली बहना योजना थी। हरियाणा में 2100 रुपए की लाडो लक्ष्मी योजना से वोट मिले। महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले लाडली बहन योजना शुरू की गई। दिल्ली में बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा कर 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। झारखंड में हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना चलाकर सत्ता में लौटे। बिहार में इस बार महिलाओं को 2500 रुपए देने की चर्चा थी। बुजुर्गों का पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मांग की गई थी। आरजेडी ने हर परिवार को 200 फ्री यूनिट देने का भी डिमांड किया था। नीतीश कुमार ने बिहार में कोई रेवड़ी नहीं बांटी। नीतीश अभी रेवड़ियां बांटते तो इसका श्रेय भी तेजस्वी यादव ले जाते। वो बिहार को बताते कि उन्होंने नाक रगड़वा कर नीतीश को मजबूर कर दिया। नीतीश भी रेवड़ियां बांटेंगे, लेकिन रेवड़ी बांटने का टाइम वो डिसाइड करेंगे। चुनाव से 5-6 महीने पहले कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर नीतीश भी डीबीटी कर सकते हैं। तब वो योजना विशुद्ध रूप से नीतीश की कहलाएगी, इसलिए फायदा भी उन्हीं को मिलेगा।